हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मिक्स्ड इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ में हमने कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इन दोनों को देख लिया था। लास्ट वीडियो में हमने सोशलिस्ट को देखा था। आज मिक्स्ड इकोनॉमी को देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ में। मिक्स्ड इकोनॉमी हमारा आज का टॉपिक होगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं ये फिगर और इसके नीचे लिखा हुआ है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये फिगर क्या बताना चाहती है? ये फिगर क्या बताना चाहती है फ्रेंड्स? ये बताना चाहती है कि ये एक इकोनॉमी है। ये जो है एक मग, ये एक इकोनॉमी है और यहाँ पर पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको शायद अंदाज़ा अच्छे से हो गया होगा कि इकोनॉमी में जब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करें तो दोनों जब होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। एक मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी, तो कंटेंट पर आते हैं। इकोनॉमी इज़ द वन इन विच देयर इज़ economy is the one in which there is a private as well as public ownership of the means of production. Means of production पिछले 3 लेक्चर से हम देखते हुए आ रहे हैं और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं प्रोडक्शन के संसाधन, प्रोडक्शन की रिसोर्सेज। तो इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर जब प्राइवेट और पब्लिक ओनरशिप दोनों की होती है, दोनों की, ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप भी और पब्लिक ओनरशिप भी दोनों की होती है ओनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर, तो वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस पर प्राइवेट और पब्लिक ओनरशिप होती है। प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्न लार्जली बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रोडक्शन डिसीजंस जो होते हैं क्या होते हैं? कोई भी प्रोड्यूसर वो डिसीज़न लेगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो होंगे प्रोडक्शन डिसीज़न। और प्रोडक्शन डिसीज़न जो होते हैं वो किस पर बेस हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर वो बेस हैं। कहने का मतलब यहाँ ये है कि कोई भी प्रोड्यूसर डिसीज़न ले सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए, प्रोडक्शन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए डिसीज़न ले सकता है। जो वो चाहता है वो प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी के जैसे नहीं होगा कि गवर्नमेंट जो बोलेगी वो ही प्रोड्यूस करना होगा। यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है तो मिक्स्ड इकोनॉमी में अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए वो प्रोडक्शन डिसीज़न ले सकता है। जो वो गुड्स प्रोड्यूस करना चाहता है वो गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है। बट लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है, बट नोट विदाउट चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ सोशल जस्टिस। तो यहाँ पर एक बात और बताई है, क्योंकि ये मिक्स्ड इकोनॉमी है तो यहाँ पर साथ में प्रोडक्शन डिसीजन जो लिए जाएंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए लिए तो जाएंगे, लेकिन साथ में सोशल जस्टिस का भी ध्यान रखा जाएगा। सोशल इनजस्टिस ना हो, गरीब लोगों को नेग्लेक्ट ना करा जाए, नीडीज़ को इग्नोर ना करा जाए, इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा। प्रोड्यूस किया जाएगा उनके लिए भी गुड्स अगर गवर्नमेंट चाहती है तो, ठीक है। तो एक बार और समझते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक ओनरशिप होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर। प्रोडक्शन डिसीजन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए लिए जाते हैं और साथ में सोशल जस्टिस का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। फीचर्स क्या हैं? जो चीज़ें हमने कहीं ना कहीं ऊपर डिस्कस कर ली हैं वही फीचर्स में हमको देखने को मिलेंगी। फीचर्स देखते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर ओन बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट। तो एंटरप्रेन्योर्स और गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, इन दोनों का अधिकार होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर, ठीक है। इन द प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शंस डिसीजन आर गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्शंस ऑफ डिसीजंस होते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए लिए जाते हैं। वो चीज़ हमने ऊपर भी देखी है।
और साथ ही में पब्लिक सेक्टर जो होता है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। तो जो प्राइवेट सेक्टर वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है और पब्लिक सेक्टर वो करता है सोशल वेलफेयर के लिए काम। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ प्राइवेट सेक्टर के बारे में। जितने भी इंडिविजुअल प्राइवेट फर्म हैं उनको अगर टुगेदर बेसिस पर हम देखें, उनको सबको कलेक्टिव बेसिस पर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर का कहलाते हैं। और जो भी गवर्नमेंट कॉरपोरेट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर होती है। जितने भी प्राइवेट कॉरपोरेट हैं वो पब्लिक सेक्टर हो गए, और जितने भी गवर्नमेंट कॉरपोरेट हैं उन सबको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम इसका फीचर्स देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी का। लास्ट, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। दोनों ही प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही एक इम्पोर्टेंट रोल, इसका सिग्निफिकेंट का मतलब है इम्पोर्टेंट। तो दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। वो कैसे? वो ऐसे कि प्राइवेट सेक्टर जहाँ तक इसकी औकात है, प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ही काम करता है, तो इसकी वहाँ तक ही औकात है। इसका मतलब ये है कि पब्लिक सेक्टर जब फील्ड में आता है जब प्राइवेट सेक्टर अपने हाथ खड़े कर देता है। कहने का मतलब है कि जब प्राइवेट सेक्टर को लगता है कि मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं कर सकता, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करके, फ्री फैसिलिटी फॉर फूड और फ्री हेल्थ सिस्टम, इन सब चीज़ों को और अदर स्कीम्स जो कि पुअर्स और नीडी पीपल्स के लिए होती हैं, तो प्राइवेट को लगता है कि यहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं कर सकता, तो वहाँ पर प्राइवेट्स नहीं आते, वहाँ पर पब्लिक सेक्टर आता है, वहाँ पर पब्लिक सेक्टर अपना रोल प्ले करता है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही, प्राइवेट सेक्टर क्या करता है गुड्स प्रोडक्शन में और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आगे होता है, तो वहीं पब्लिक सेक्टर सोशल वेलफेयर में और बेसिक नीड ऑफ जनरल पब्लिक उनको फुलफिल करने में लगा हुआ होता है। तो दोनों मिलकर ओवरऑल इकोनॉमी की जो ये मेजर प्रॉब्लम है, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये दोनों मिलकर इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर करने में लगे हुए होते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। ठीक है। मेरिट्स। द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ ए मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इट कंबाइंस द मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। मेरिट्स की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो मेरिट्स हैं, सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि प्रिंसिपल मेरिट जो है, देखो मिक्स्ड इकोनॉमी है तो सीधी सी बात है कि भाई जो मेरिट्स सोशलिस्ट इकोनॉमी में थे और जो मेरिट्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में थे, उन दोनों को हमने उठाया और उन दोनों को एक साथ रख लिया, तो वो बनी मिक्स्ड इकोनॉमी। और उन दोनों के जो मेरिट्स हैं वो अपने आप में ही एक मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए मेरिट्स हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ें हैं। ऑन द अदर हैंड, GDP growth is encouraged because private entrepreneurs are free to focus on profit maximization। और दूसरी तरफ जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर्स फ्री हैं। इसका मतलब क्या है? GDP ग्रोथ और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स फ्री हैं, GDP ग्रोथ होगी क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइज फ्री हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए। ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स, समझते हैं। GDP ग्रोथ बढ़ती है, GDP बढ़ती है, हाँ बढ़ती है। कब बढ़ती है? जब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स फ्री होते हैं अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर करने के लिए। देखो आप सोच रहे होंगे कि प्राइवेट सेक्टर फ्री कहाँ नहीं होते, तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी था उसमें हमने फीचर्स में देखा था कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनको वो ही गुड्स प्रोड्यूस करने होते हैं जो गुड्स गवर्नमेंट बोलती है प्रोड्यूस करने के लिए। जो गुड्स गवर्नमेंट कहती है, जो गुड्स गवर्नमेंट चाहती है प्रोडक्शन करने के लिए, वही गुड्स सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इस वजह से मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, यहाँ पर जो गुड्स गवर्नमेंट चाहती है प्रोड्यूस करने के लिए वो गुड्स गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस करे या कहीं से भी कराए। मिक्स्ड इकोनॉमी में
प्राइवेट्स पर कोई भी गवर्नमेंट का जोर नहीं होता प्रोडक्शन से रिलेटेड, कि तुम केवल एक स्पेसिफिक गुड प्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल फ्री होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर सकते हैं। उन्हें ज़रूरत नहीं है, उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि नीड बेस्ड प्रोडक्शन करें। उनको ज़रूरत है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने की, तो वो अपने अकॉर्डिंग उन्हें लगता है किसी प्रोडक्ट की, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कोई ज़्यादा डिमांड है तो वो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब डिमांड फुलफ़िल होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, जीडीपी में ऑटोमेटिक ग्रोथ आएगी। और अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन करती है, जैसे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है कि भाई तुम्हें गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, केवल ये गुड्स प्रोड्यूस करने हैं लिमिटेड, जिसे मान लेते हैं तुम्हें वीट प्रोड्यूस करना है, तुम वीट के अलावा कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जीडीपी ग्रोथ तो करेगी लेकिन स्लो ग्रोथ होगी दोस्तों, स्लो ग्रोथ होगी। और जब प्रोड्यूसर्स फ्री होंगे हर गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, तो जीडीपी ऑटोमेटिकली हाई ग्रोथ होगी जीडीपी में, क्योंकि अब वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए फ्री हैं। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर हम सब जानते हैं कहाँ तक कि वो अपनी ताकत लगा देते हैं। वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने में सबसे आगे होते हैं प्राइवेट सेक्टर, और हर इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर आपको आगे मिलेंगे गवर्नमेंट सेक्टर से। वहीं कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर्स की एक औकात होती है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर अगर गवर्नमेंट सेक्टर इंटरवेंशन ना करे तो प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर फेल हो जाते हैं। जैसे कि फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, फ्री स्कूल्स और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जनरल पब्लिक को फ्री में प्रोवाइड करना, स्कीम्स लॉन्च करना, ये प्राइवेट सेक्टर के बस में नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर के चादर से बाहर है। तो फिर वहाँ पर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है। तो ये इसके मेरिट्स हैं कि प्राइवेट सेक्टर फ्री है मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट, तो जीडीपी बढ़ता है। आगे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड सोशल जस्टिस जो है, ऑन द अदर हैंड सोशल जस्टिस और इक्वालिटी इज प्रमोटेड because the government sector plays high priority on the maximization of social welfare। और वहीं दूसरी तरफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ दूसरी तरफ सोशल जस्टिस और इक्वालिटी प्रमोट करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और हाई प्रायोरिटी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने का, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए हाई प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पर एक बैलेंस हमको देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोशल वेलफेयर को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, जिससे कि जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ के साथ साथ सोशल जस्टिस और वेलफेयर भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक ओवरऑल इकोनॉमिक प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है कि ग्रोथ के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी हमको हो। तो ये फ्रेंड्स मिक्स्ड इकोनॉमी का मेरिट्स हुआ। लास्ट में हम डिमेरिट्स की बात करेंगे। द प्रिंसिपल डिमेरिट इज दैट द गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑफन इन्फ्लिक्टेड विद करप्शन। ये डिमेरिट है और एक्चुअल में डिमेरिट है, लेकिन आज की डेट में करप्शन नहीं होता, और होता भी है तो बहुत लिमिटेड है, जो कि आने वाले समय में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि अभी हाल ही में ई-रूपी लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, वो करप्शन को ही रिमूव करने के लिए एक इनिशिएटिव है, तो आने वाले समय में करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी जो हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन होता है, जो कि एक डिमेरिट है। लीडिंग लो लेवल ऑफ इफिशिएंसी, गवर्नमेंट सेक्टर में इफिशिएंसी लो लेवल होती है, ये बिल्कुल सही बात है। सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस इंडस्ट्री जितनी भी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी वो लगभग लॉस में ही होती हैं, ये सही बात है। उनकी इफ़िशियंसी भी कम होती है। इट इज़ owing to this demerit that the mixed economies like India are gradually opting for privatization of the public enterprise। और इस वजह से जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी इंडिया, उसने फिर प्राइवेटाइजेशन को चुना। 1991 में प्राइवेटाइजेशन हुआ, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो थी उनको प्राइवेटाइजेशन किया गया। और अब भी हम देखते हैं कि काफ़ी
प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, क्योंकि लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी है और करप्शन भी है मेरे दोस्तों। आगे इसका डिमेरिट है, इट मे बी नोटेड दैट मोस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ मिक्स्ड इकोनॉमीज where production decisions are governed largely by the market force of the demand and supply, but are regulated by the way of direct or indirect intervention by the government. और ये एक डीमेरिट क्या है, ये बस एक चीज़ है जो कि नॉर्मल चीज़ है, कोई डीमेरिट्स इसका कोई खास डीमेरिट है नहीं। समझते हैं कि जो वर्ल्ड की मोस्ट इकोनॉमी है, ज़्यादातर इकोनॉमी जो वर्ल्ड की है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारे भारत भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर प्रोडक्शन डिसीजन जो होते हैं वो मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, मतलब डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन डिसीजन होते हैं। किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, किस प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट फोर्स में ये सब चीज़ों को देखकर प्रोडक्शन डिसीजन होते हैं। ओवरऑल बात यह है कि कहने का मतलब यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो ही प्रोडक्शन डिसीजन लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरवेंशन गवर्नमेंट का भी होता है। तो ये कोई डिमेरिट है नहीं, ये तो एक सीधी सी बात है जो कि ठीक भी है। भाई गवर्नमेंट अगर इंटरवेंशन ना करे तो फिर मिक्स्ड इकोनॉमी ही हो जाएगी ना, फिर पूरी टोटली मिक्स्ड इकोनॉमी, सॉरी वो तो फिर सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही बन जाएगी। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो करेगी क्योंकि एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का हक है बराबर, गवर्नमेंट का और प्राइवेट का भी। तो बिल्कुल गवर्नमेंट का हक है तो इंटरवेंशन तो होगा ही। तो ये कोई खास डीमेरिट है नहीं, डीमेरिट ऊपर वाला है। जो भी हमको समझना है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो है इफ़िशिएंसी लेवल ऑफ इफ़िशिएंसी कम होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, ठीक है, और करप्शन भी होता है गवर्नमेंट सेक्टर में। और जो प्राइवेट और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ज़्यादातर प्राइवेटेशन हो रहा है, इस वजह से हमारी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसी वजह से उनका प्राइवेटाइजेशन भी हमको देखने को मिलता है। जैसे कि अभी हाल ही में कुछ बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन किया गया था। तो ये ओवरऑल हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी जो इकोनॉमी है वो भी मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बड़ा मेन टॉपिक होने वाला है। ये केवल हमको समझना ज़रूरी है क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं, प्लानिंग पढ़ने वाले हैं। तो हमें पता होना चाहिए हमारी इकोनॉमी क्या है। हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो उसके रूल्स क्या हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं उसके। तो ये हमें इन सब चीज़ों को हम पता कर लेंगे, इन सब चीज़ों से हम अवगत हो जाएंगे, तो हमको आगे की चीज़ों को, आगे के टॉपिक्स को समझने में आसानी होगी। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ द प्लानिंग इन इंडिया, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।